students, now I will explain you the science of class 6 lesson 10 पेज नंबर 140। लास्ट रीडिंग है ये लेसन की हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस और लेंथ और साइज़। हम कैसे किसी चीज़ की डिस्टेंस को या किसी चीज़ दो बीच की दूरी को या उसकी लंबाई को और किसी की साइज़ को कैसे नाप सकते हैं। वी हैव रीड दैट डिस्टेंसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन मैनी वेज। हमने अभी तक ये पढ़ा कि डिस्टेंस नापना हमारे जीवन में बहुत तरीके से ज़रूरी है। जैसे अगर हमें घर से स्कूल तक की दूरी ही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी दूरी है हमारे घर से, तो हमें डिस्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ए टेलर नीड्स टू नो द हाइट एंड साइज ऑफ द पर्सन बिफोर सीविंग हिज क्लॉथ्स। जैसे किसी भी आदमी का कपड़ा सिलने के पहले दर्जी को उस आदमी की सही नाप, उसकी साइज़ क्या है, अगर ये नहीं जानेगा तो कपड़ा नहीं सिल पाएगा, तो उसे उस आदमी की साइज़ जानना ज़रूरी होता है। ही नीड्स ए करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द हाइट एंड साइज़ फॉर दिस। इसके लिए जो टेलर होता है वह उसकी सही से लंबाई और साइज़ को नापता है। देयरफॉर टू नो द एक्चुअल हाइट, साइज़ एंड लेंथ वी नीड ए करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और इस कारण से हमें सही से नाप लेने के लिए उसकी साइज़ क्या है, उसकी हाइट क्या है या किसी वस्तु की लेंथ क्या है, हमें दो पॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है उनके बीच की दूरी को जानना ज़रूरी होता है। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कुड बी टू टाइप्स। तो जो मेजरमेंट हम नापते हैं ये दो तरीके से हम नाप सकते हैं। पहला है रफ मेजरमेंट। द रफ मेजरमेंट इज़ नॉट द एक्चुअल और एग्जैक्ट मेजरमेंट। रफ मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। इट कुड बी नोन बाई यूजिंग सेवरल थिंग्स लाइक हैंड स्पैन, ए थ्रेड, ए स्टिक, फुट स्टेप एक्सेट्रा। हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हम जैसे अपने उंगली से नापें, हाथ से नापें या अपने किसी स्टिक से नापें या थ्रेड से नापें, तो ये एक अनुमान की तरह से होता है, इसमें एग्जैक्ट नाप नहीं लेते हैं। ऑल दीज थिंग्स वेयर यूज्ड इन द एंशियंट टाइम्स टू नो द डिस्टेंसेस। ये सभी चीज़ें जो लिखी गई हैं जैसे हैंड स्पैन, थ्रेड, फुट स्टेप्स, ये सब एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में लोग दूरी नापने के लिए इनका यूज़ करते थे। पीपल यूज दीज थिंग्स टू फाइंड द कंपेयर एनी ऑफ द डिस्टेंस। और इस तरीके से आदमी जो है दो वस्तुओं के बीच की दूरी या दो लंबाइयों के बीच में एक अनुमान लगा पाता था कि कौन ज़्यादा लंबा है और कौन कम लंबा है। एग्जैक्ट और करेक्ट मेजरमेंट। द एग्जैक्ट मेजरमेंट इज़ द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ एनी ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एग्जैक्ट या करेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच की जो एग्जैक्ट दूरी होती है हम उसे सही सही नापते हैं। Several things like inch tapes, scales, rulers, etc. are used to find as exact measurement। और exact measurement के लिए हम लोग स्केल का या इंच टेप का इस्तेमाल करते हैं। We also need to know about the standard units of measurement for finding the measurement of distances। और हमें जो हम यूनिट यूज़ करते हैं हमें वह भी एक ही यूनिट यूज़ करनी चाहिए, तभी हम सही से कंपेयर कर सकते हैं या सही से जान सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर एक कोई चीज़ आप नाप रहे हो उसकी दूरी मीटर में बता रहे हो और एक चीज़ की दूरी आप सेंटीमीटर में बता रहे हैं, तो मीटर और सेंटीमीटर का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमें जैसे अगर हम एक चीज़ मीटर में नापें कि चलो 2 मीटर है और एक चीज़ को हम कहें ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, 100 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर हो जाएगा, तो कोई चीज़ 2 मीटर लंबी है, कोई चीज़ 1 मीटर लंबी है। जब दोनों की यूनिट समान है तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा लंबा है और कौन सा छोटा है। नाउ फन टाइम टू मेज़र द लेंथ ऑफ द स्टडी टेबल यूजिंग हैंड स्पैन। हैंड स्पैन अपने हाथ के फैलाव को देख करके हमें नापना है कि हमारा जो स्टडी टेबल है वह कितना लंबा है। अज्यूम योर वन हैंड एज यूनिट ऑफ मेज़र ऑफ लेंथ। आप अपने हाथ की लंबाई को एक यूनिट बनाइए। नाउ मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल बाई यूजिंग हैंड स्पैन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और अब अपने हाथ से आप टेबल की लंबाई नाप लीजिए और उसे लिख लीजिए। नाउ टेक ए स्केल एंड मेज़र द टेबल। अब हम अपने टेबल को स्केल की सहायता से मेज़र करते हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। अब अपने दोस्त से भी कहिए कि वह भी ऐसे ही नापे। तो रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन द टेबल गिवन बिलो। और जो आपने पाया उससे आप नीचे के टेबल में लिख लीजिए। तो योर ऑब्जर्वेशन रफ ऑफ मेजरमेंट।
नंबर ऑफ हैंड स्पैन यूनिट्स, तो हाथ से आपके कितने हाथ की लंबाई थी और आपके फ्रेंड से कितने हाथ की लंबाई थी टेबल की। तो डेफिनेटली किसी का हाथ बड़ा किसी का छोटा होता है, तो जिसका हाथ छोटा होगा उसकी यूनिट ज़्यादा आएगी। एग्जैक्ट मेजरमेंट इंच में कितना था ये देखेंगे, और लास्ट में डिफरेंस इन द मेजरमेंट, कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर ब्रेन बूस्टर, नेम द थिंग्स विच यू बाय पेइंग पर यूनिट ऑफ इट। तो हम जो चीज़ें खरीदते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कपड़ा अगर हमें लेना होता है तो हम कितने मीटर कपड़ा ले रहे हैं, मिठाइयाँ लेनी है तो कितने केजी मिठाइयाँ लेते हैं, तो वहाँ पर केजी यूनिट हो जाता है, कपड़ा नापते समय मीटर यूनिट हो जाता है। अगर हम ऑयल या दूध लेते हैं तो लीटर से नापते हैं कि हम कितना लीटर दूध ले रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए। स्टूडेंट्स, अब माइंड मैप जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको समझिए। आपने इस लेसन में दो चीज़ें पढ़ा, एक तो मोशन और एक मेजरमेंट पढ़ा। अब मोशन में पहले टाइप्स ऑफ मोशन ऊपर लिखा गया है। लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन ये दो तरह का होता है। रेक्टिलिनियर जब कोई सीधी रेखा में कोई चीज़ चलती है, कर्विलिनियर जब कोई मुड़ के चलता है, टेढ़े रास्ते पर चलता है। सर्कुलर मोशन जब कोई सर्कल में घूमता है, तो ये दो तरह से होता है, रिवॉल्विंग और रोटेशनल मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होता है, और एक होता है पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक मोशन। और डिफरेंट मोशन एट सेम टाइम यहाँ पर दिया गया है इसमें कि जब एक ही समय में कोई चीज़ दो तरह के मोशन कैसे करती है। ए रनिंग सिविंग मशीन, जब हम कोई सिलाई मशीन देखें तो उसमें रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन दोनों होता है। और एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ये रेक्टिलिनियर भी होता है और रिवॉल्विंग मोशन भी होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मेजरमेंट के बारे में तो सबसे पहले एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ ए कर्व्ड सरफेस, कैसे नापते हैं हम, यूजिंग थ्रेड का यूज़ करके। फिर इधर क्या दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजरमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, रूलर्स यूज़ करते हैं और मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। फिर अगला क्या है, मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द साइज़, तो रफ मेजरमेंट और एग्जैक्ट या करेक्ट मेजरमेंट से हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। तो ये इसमें हेडिंग्स दी गई हैं, आप इसे अच्छे से, अगर सभी हेडिंग आपको याद रहेंगी तो आप ये लेसन याद कर लेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम लोग कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।